ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। पूज्य गुरु जी ने हाल ही की त्याग शिव महापुराण कथा में विशेष नई जानकारी दी थी, जो है बहुत ही नई और बिल्कुल नया उपाय बताया था। आपको उस उपाय को करके अपने जीवन में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। क्या जानकारियाँ दी थी? बिल्कुल नहीं। इस श्रावण के अधिक मास में हमें कुछ चीज़ों का दान करना होता है। किन चीज़ों का हम दान करें कि हमारे घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के साथ साथ भगवान कुबेर भंडारी की कृपा हमें प्राप्त हो। क्योंकि यह श्रावण का अधिक मास का शुभ संयोग हमें 19 वर्षों के बाद हमें ऐसा प्राप्त हुआ है कि श्रावण में अधिक मास है और हमें 3 साल के बाद अधिक मास पुरुषोत्तम मास का पावन माह प्राप्त होता है और यह पावन माह 19 वर्षों के बाद हमें श्रावण के मास में प्राप्त हुआ है। अधिक मास में सामग्री, पूरी दान की सामग्री की लिस्ट एक ही वीडियो में क्यों की जाती है? हमें 33 चीज़ का दान। पूज्य गुरु जी ने कहा मालपुए का भी दान करें, दीपक का दान करें, मूंग का भी दान करें और काले तिल का दान करें, कमलगट्टी का विशेष करके दान करें, सफ़ेद कपूर का दान करें। कब कब कैसे करना है, किन किन चीज़ों की दान करना है, यदि हम दान करते हैं तो हमारे जीवन में बाबा कुबेर भंडारी की कृपा जरूर प्राप्त होती है और हमारे पितरों को भी इससे लाभ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कब करना है, कैसे करना है? यह श्रावण का अधिक मास के शुभ संयोग में पूज्य गुरु जी ने श्री त्याग शिव महापुराण कथा में यह नई जानकारी दी कि इस श्रावण के पुरुषोत्तम मास में हमें कुछ चीज़ों का हम यदि दान करते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा, हमारे घर में यदि कोई भी व्यक्ति आ रहता है या हमारे घर में दुख ही दुख, अपार दुख आ रहा है, तो इस पुरुषोत्तम मास में हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उनके दान करने से हमारे घर में दुख धीरे धीरे करके ज़रूर कम हो जाता है। क्योंकि ऐसा शुभ संयोग 19 वर्षों के बाद हमें प्राप्त हुआ है। यदि हम इस शुभ संयोग से चूक गए तो हमारे जीवन में दुख ही दुख सदा बने रहेंगे। यदि हम इन चीज़ों का दान करके हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाबा की कुबेर भंडारी की विशेष कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय महाकाल। पूज्य गुरु जी ने हाल ही में बताया था कि हमें मालपुए दान करना है। हमें कितने मालपुए दान करना है? हमें 33 मालपुए दान करना है। पूज्य गुरु जी ने क्यों 33 की चर्चा की और क्यों मालपुए की चर्चा की और क्यों जलेबी, रसगुल्ले, लड्डू, अन्य चीज़ों के दान की चर्चा क्यों नहीं की? तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि यदि इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों, इतने छिद्र होते हैं, इन्हीं जितने इसमें छिद्र होते हैं, उसी छिद्र, जितने छिद्र होते हैं उतने छिद्रों में हमारे पितरों को नरक में नहीं जाना होता। और 33 मालपुए की महत्वता बताते हुए कहा 30 तो 30 दिन के हो गए और एक मालपुआ, हमारा 31वां मालपुआ वह होता है जो हम यदि किसी बहन या बेटियों के यहाँ यदि हम भोजन करते हैं तो उसका हमें दोष या पाप ना लगे, इसलिए हमें 31वां मालपुआ दान करना चाहिए। और 32वां मालपुआ पूज्य गुरु जी ने बताया, 32वां यदि हम किसी के श्राद्ध या सूतक में, यदि कोई श्राद्ध में किसी के यहाँ हम भोजन कर लेते हैं सूतक में, तो उससे जो हमारे ऊपर पाप लगते हैं उन पापों से मुक्ति के लिए हमें जो है 32वां मालपुआ दान करना चाहिए। 33वां मालपुआ पूज्य गुरु जी ने बताया यदि हम किसी ब्राह्मण या गुरुजन के यहाँ यदि भोजन कर लेते हैं तो हमें उसके दोष ना लगे, इसलिए हमें 33वां मालपुआ दान करना चाहिए। विशेष करके 33 मालपुओं की चर्चा पूज्य गुरु जी ने श्री त्याग शिव महापुराण कथा में इसकी विशेष जानकारी दी जो है। और अन्य चीज़ों के दान की बताया कि 33 मालपुए ही क्यों दान करना चाहिए, क्योंकि मालपुए में जितने छिद्र होते हैं उतने छिद्रों से में हमारे पूर्वजों को नहीं जाना होता, इसलिए मालपुए की चर्चा विशेष करके पूज्य गुरु जी ने की। साथ ही साथ हमें पान के बीड़ी का भी दान करना चाहिए। हमें 33 पान के बीड़ी को दान करना चाहिए, इससे हमारे घर में सुख समृद्धि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। साथ ही साथ 33 मोतीचूर के लड्डू का भी हमें इस श्रावण के मास में जितने दिन भी बचे हैं आप इन चीज़ों का दान करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा यदि कोई बच्चे गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए किताब का यदि हम धन देकर किताब का देते हैं, किताब का दान करते हैं इस अधिक मास में, तो उस पर हमारे घर में हमारे बच्चों के ऊपर माता सरस्वती की विशेष कृपा होती है जो है। साथ ही साथ भगवान नारायण की, भगवान गणेश जी की विशेष कृपा होती है कि हम जो है बाबा गणेश जी की, बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से हमने यह किताबों का गरीब बच्चों के लिए दान किया। साथ ही साथ यदि कोई भी व्यक्ति बीमार है
यदि बीमार है तो उसके लिए हमें कोई कुछ धन देकर उसके औषधि का प्रबंध करना चाहिए। यदि हम उसके औषधि का प्रबंध करते हैं तो भगवान कुंदकेश्वर महादेव की हम पर कृपा होती है और उस पर भी कृपा होती है। इस श्रावण के मास में उसकी बीमारी दूर होती है और हम पर विशेष कृपा कोयल भंडारी की होती है, जिसके कारण हम उस व्यक्ति को थोड़ा धन या दवाओं का दान हम उसे दवा दिला देते हैं। इससे हमारे घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहता। यदि हम साथ ही साथ इस श्रावण के अधिक मास में हमें जो है किसी भी गरीब बच्चों को हमें भोजन कराने का विशेष महत्व है। ब्राह्मण व बच्चों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। मंदिर में हम जाएं तो पुजारियों को या ब्राह्मणों को भोजन जरूर करा के आए या कुछ खाने की सामग्री को जरूर दान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं यह विशेष जानकारी पूज्य गुरु जी ने त्यक्ष महापुराण कथा में दी थी। यदि हम इन चीज़ों का दान करते हैं तो यह 19 वर्षों के बाद हमें ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है। दूसरी बार आए या ना आए कब क्या पता, इसको किसने देखा है। साथ ही साथ हमें काले तिल का भी दान करना चाहिए। और पूज्य गुरु जी ने बताया हरी मूंग का हमें दान करना चाहिए, क्योंकि हरे मूंग का दान इसलिए बताया गया क्योंकि यह हरा रहता है। अर्थात हरा कोई चीज़ यदि हम देखते हैं तो हरियाली यदि देखते हैं तो हमारा मन उत्साहित हो जाता है, उमंग हो जाता है। इसलिए देखिए फसल कट भी जाती है मूंग की, फिर भी हरियाली से ही उत्पन्न छोटा सा पौधा अंकुरित होता है। हरियाली से हरियाली सदा हरियाली बनी रहती है। अंत समय फसल कट के पक के तैयार भी हो जाती है, फिर भी हरियाली बनी रहती है। इसलिए हमें जो है 33 पोटली जो है हरी मूंग की जरूर दान करना चाहिए। यदि हम इसे दान करते हैं तो हमारे जीवन में हरा ही हरा अर्थात उमंग ही उमंग हमारे जीवन में सुख की अनुभूति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ ही साथ हमें सफ़ेद कपड़े भी चावल का दान करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े में चावल का दान करना चाहिए। इसकी 33 पोटलियों को हमें दान करना चाहिए। साथ ही साथ इस श्रावण के अधिक मास में बाबा कुबेर भंडारी को प्रसन्न करने के लिए हमें मंदिर के पुजारियों पे या मंदिर के बाहर बैठे दर्शनार्थियों को जो है 33 सफ़ेद पुष्प दान करना चाहिए। चाहे तो आप मंदार या आंकड़े का पुष्प ले सकते हैं। इस पुष्पों को यदि हम दान करते हैं तो हमारे घर में संतान की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। साथ ही साथ हमें सफ़ेद ऊन को भी दान करना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें बाबा कुबेर भंडारी को बहुत ही पसंद करती हैं। इसलिए हमें सफ़ेद चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर दान करना चाहिए। साथ ही साथ इस तरह से हमें तांबे का दीपक लगाकर हमें दान करना चाहिए। यदि हम दान करते हैं तो हमारे जीवन में हमारे पितरों को सदा जो है इसी तरह दीप उनके जीवन में हमारे जीवन में भी रहते हैं और उन्हें नरकों से में कष्ट नहीं भोगने पड़ते यदि हम दीप दान करते हैं तो। साथ ही साथ इस दिन शनिवार के विशेष दिन के कारण इस दिन हमें कुत्ते को रोटी जरूर खिलाना चाहिए। साथ ही यदि हम बच्चों को किताब दान करते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हम पर प्राप्त होती है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने हमें वंश की वृद्धि के लिए 33 पोटलियाँ हमें इस तरह लाल रंग के हमें इसमें गेहूँ डाल लेना है। क्या गेहूँ डालकर 33 पोटली हमें मंदिर में आए हुए दर्शनार्थियों के सामने या गरीब को 33 पोटलियों को दान करना चाहिए। साथ ही साथ हमें हरी इलायची 33 हरी इलायची दान करना चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने क्यों हरी इलायचियों की चर्चा की, क्योंकि हरी इलायची अर्थात हमें उमंगता प्रदान करती है, हमारे जीवन सुख का होती है, सुख का अनुभूति होती है, सुख प्रदान होता है। इसलिए हरी चीज़ों का पूज्य गुरु जी ने विशेष करके दान करने के लिए बताया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जय महाकाल। और साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने आज के दान के लिए एकादशी के दिन दान के लिए पूज्य गुरु जी ने 33 कमलगट्टे को बताया है। कमलगट्टे माता लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए यदि हम कमलगट्टे का दान करते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा होती है। इसलिए हमें जो है कमलगट्टे को जरूर दान करना चाहिए। हमें कमलगट्टे का दान यदि हम करते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। जो है सफ़ेद रंग की पोटली में हमें चावल का दान करना चाहिए। चावल का दान हम चाहे गरीब ब्राह्मण को या गरीब मंदिर के में निकट कोई भी व्यक्ति यदि गरीब दिख रहा है, आपको ज़रूरतमंद है, तो उसे हम इन चीज़ों का दान करके इस श्रावण के मास के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण लिस्ट एक ही वीडियो में हमने आपको बताई। यदि वीडियो की जानकारी थोड़ा अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। यदि पूज्य गुरु जी ने बताया है यदि हम इन चीज़ों का दान श्रावण के अधिक मास में करते हैं तो हम पर भगवान कुबेर भंडारी की कृपा होती है। साथ ही साथ इस श्रावण के मास में हमें बाबा कुबेर भंडारी को प्रसन्न करने के लिए इन चीज़ों के दान के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दान की महत्वता हर शास्त्रों में
विशेष करके बताई गई। हर माह में हर दिन दान की अलग अलग विशेषता जरूर बताई गई है, इसलिए हमें दान की विशेष महत्वता का ध्यान में रखते हुए इस अधिक मास में जितने दिन भी बचे हैं आप इन चीज़ों का दान करने से बिल्कुल ना चूकें, ताकि आप अपने जीवन को सुख की ओर अग्रसर कर चुकें। जय माता।